क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेट नहीं करेंगे, क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, बीएससी वाले जितने भी छात्र हैं फटाफट आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। बीएससी वाले जितने भी छात्र हैं फटाफट आप लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। अभी यूनिट चल रहा है, अभी फर्स्ट यूनिट है, और इस फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसका भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विवेक कुमार सर कहाँ पे कोचिंग है आपका? अच्छा, तोरा कोचिंग चाहिए रे चोटवा, बरगनिया में है, बरगनिया में है। विवेक कुमार बरगनिया में है, बरगनिया में, बैरगनिया में है बाग कोचिंग, ठीक है। अच्छा, तोरा कोचिंग चाहिए रे चोटवा, बरगनिया में है, बरगनिया में। आके पढ़ा बरगनिया में। चलिए, एक लाइक कर दीजिए आप लोग, फटाफट लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। तू हो आ गया, फटाफट लाइक कर दीजिए आप लोग, धड़ाक धड़ाक लाइक कीजिए आप। दिखा इतना बा कहाँ बारा? अरे नहीं पहचानेंगे भाई, हाय, अरे हल्का में लेते हो, नहीं पहचानेंगे हम, आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़ रहे हैं। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, जहां भी आपको स्टेटस वगैरह शेयर करना है वो तो कर दीजिए, ताकि 30 से 26 से 30 वाले बच्चों को फायदा हो जाए। ऐसा नहीं ये 26 से 30 वाले ही पढ़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो आपके लिए ये क्लास है। चलिए शुरू कर रहा हूं, ज्यादा लेट करने से कोई फायदा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिख दे रहा हूं फिजिक्स, बीएससी, बीएससी फिजिक्स। यहाँ पर क्या लिख दूं, बीएससी फिजिक्स, ठीक है। आज की टॉपिक है ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx। दिख रहा है आप लोग को, सबको क्लियर दिख रहा है अच्छा खासा, सबको अच्छा दिख रहा है ना, या किसी को कोई दिक्कत है? सबको दिख रहा है सही से भाई मेरे, सबको दिख रहा है ना अच्छा से? कहीं भी दिक्कत वॉइस वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। नोट्स के लिए हमसे संपर्क करे, अच्छा तू सेल कर रहा है नोट्स को है? नोट्स के लिए आपसे संपर्क करेगा कोई? चलिए यहाँ पर देख लीजिए, नोट्स के लिए उससे संपर्क करो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx। आप देखिए सर, यहाँ पर ये ओरिजिन हो तो ओरिजिन क्या होगा, ओ, तो यहाँ पर क्या होगा, मूल बिंदु का निशांक जो होगा क्या होगा, 0 0 होगा। तो ये जो दिख रहा है ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा कि सर कर्व लाइन होगा, तो यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ क्या होगा, x होगा। तो y इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x। तो एक पॉइंट यहाँ पर b, तो यहाँ पर पॉइंट b है, तो पॉइंट b होगा तो क्या हो जाएगा, पहले x एक्सिस वाला लिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x भी है, तो ये क्या हो जाएगा, y भी होगा।
तो ये देखिए यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है क्या है, एक्स भी है। दिमागों में पहले डालो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ की जो दूरी है क्या है, एक्स भी है, और यहाँ की जो दूरी है क्या होगा, वाई भी है। तो आप यहाँ पर क्या निकालना है सर, डेल्टा एक्स निकालना है। ये जो दिख रहा है आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स, ये जो भाग देख रहे हैं ये डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा वाई निकालना है। तो क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये टोटल कितना है, वाई बी है, और वाई बी में से शेष भाग निकालेंगे तो क्या होगा, वाई ए। तो हम यहाँ पर जब भी इसको ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, वाई बी माइनस क्या हो जाएगा, वाई ए हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ए है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट एम है, ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा। जो यहाँ पर ये थीटा बनेगा ये क्या हो जाएगा, फाई होगा। जो यहाँ पर जो ये थीटा बन रहा है क्या हो जाएगा, फाई होगा भाई मेरे। और यहाँ पर पॉइंट वाई भी दिख रहा है, यहाँ पर पॉइंट है जो एक्स भी दिख रहा है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक्स ए है, और यहाँ की जो इसका निकाले हैं तो क्या हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स में से मतलब एक्स बी में से एक्सओ को घटा देंगे कि नहीं, सीधा सी बात है। डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स बी में से एक्स ए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डेल्टा एक्स निकालना होगा तो क्या होगा, एक्स बी में से क्या करेंगे सर, एक्स ए को माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी एम, तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी एम है, उसका tan थीटा बराबर मतलब tan थीटा मतलब tan फाई बराबर, तो क्या हो जाएगा बी एम, तो बी एम बटा क्या हो जाएगा ए एम, तो बी एम बटा क्या होगा ए एम। तो बी एम क्या है, स्लोप ऑफ कर्ड है, और ए एम क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड है। तो मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड बता क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड। ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है सर, आपको ध्यान में रखना है। अब इसके जगह पर tan फाई, तो यहाँ पर tan फाई का फाई लिख सकते हैं, tan फाई लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर tan फाई होगा तो बी एम बटा ए एम के जगह पर ये क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो जो स्लोप के काम करता है यहाँ पर क्या होगा, एम। अब यहाँ पर देख लीजिए टैजेंट, टैजेंट क्या है, ए लाइन विच टच्ड, a line which touch the curve at point if slope of tangent बराबर क्या हो जाएगा सर, tan थीटा। मतलब स्लोप ऑफ टैजेंट बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। स्लोप ऑफ टैजेंट बराबर क्या हो जाएगा सर, tan थीटा होगा, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब थीटा इज क्या होगा, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ क्या होगा सर, पॉजिटिव डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होगा। किस में होगा सर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। तो फटाफट आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लेंगे या इसे नोट्स कर लेंगे, ठीक है। थ्योरी है, बस थोड़ा सा नहीं इस पर ध्यान देंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ना हो अभी यहाँ पर बारिश ना हो, बारिश होती तो लाइट रहता ही, बारिश होने के बाद लाइट गायब आपको पता नहीं है, इधर बारिश होगा लाइट गायब हो जाएगा, सीधे सराक सीवन, बारिश होगा लाइट गायब। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो द डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे यहाँ पर लिमिट लगेगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच गया क्या होगा सर, dy अपॉन dx। जैसे यहाँ पर डेल्टा लगता है ना, डेल्टा होगा तो यहाँ पर क्या लिमिट लगाना पड़ता है, तो लिमिट लगेगा तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो स्लोप ऑफ टैजेंट टू द कर्व y इज फंक्शन ऑफ x इज tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा dy अपॉन dx एट पॉइंट किसके लिए सर, a के लिए। मतलब एट पॉइंट क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर देखिए फॉर स्ट्रेट लाइन y इज mx प्लस क्या हो जाएगा c, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा mx प्लस क्या होगा c होगा। तो m क्या है, tan थीटा है, जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो क्या है
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब m इज tan थीटा, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन c इज y का इंटरसेप्ट होगा। c इज क्या होगा, y का इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, किस क्या होगा सर, विथ y एक्सिस होगा। सिंस c इज क्या होगा, कांस्टेंट, तो dc अपॉन dx इज क्या होगा, जीरो। dc अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा सर, जीरो। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो m इज क्या होगा सर, tan थीटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। m इज tan थीटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो dy, अब इसको क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx, तो यहाँ पर m, यहाँ पर 1 है। तो आप देखिए सर, हम थोड़ा रफ करते हैं, आपको समझना है। तो आप देख लीजिए, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर dx है। अगर d बटा यहाँ पर dx कर देते हैं और यहाँ पर mx प्लस क्या हो, c कर देते हैं, तो यहाँ पर dy बटा dx जैसे है ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर m कांस्टेंट है तो m रहेगा। यहाँ पर d बटा dx, यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस d बटा dx, यहाँ पर c का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m का m होगा, x का डिफ्रेंशिएशन का मान 1 और प्लस c कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m, तो dy बटा क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा। जो ये m है ना, जो tan थीटा के वैल्यू के बराबर है, तो मतलब स्लोप के बराबर है, तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं tan थीटा। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ये tan थीटा ये लिख सकते हैं। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वही काम किए, dy अपन dx tan थीटा, m का मान आएगा। चलिए हम ये साइड में इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा क्या होगा सर, स्लोप होगा। अब यहाँ नोट करके, tan थीटा ग्रेटर देन 0, tan थीटा लेस देन 0, और यहाँ पर क्या देखिए, थीटा लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, और थीटा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शायद आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाए, नहीं भी क्लियर होगा हम साइड में कर लेंगे। y इज इक्वल टू रूट अंडर 3x प्लस क्या होगा 7 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो y बराबर रूट अंडर 3x प्लस 7 है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई फंक्शन दिया y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर mx प्लस c होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए m की वैल्यू कितना है, तो x, तो यहाँ पर x है, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर 3 होगा। तो m की जो वैल्यू निकल के आएगा रूट अंडर 3, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3। अब tan थीटा मतलब रूट अंडर 3 tan कितना की वैल्यू होता है, तो tan थीटा बराबर रूट अंडर 3, तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर यहाँ पर c की जो वैल्यू निकला है, यहाँ पर c के जो वैल्यू लिखना है 7, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितना होगा सर, 7 आ गया। तो यहाँ पर ड्रॉ द लाइन कर रहा है, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर dy बटा dx m बराबर क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा सर, इंक्रीजिंग होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, अगर जब माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर थीटा होगा 60 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 0 कॉमा कितना हो जाएगा 60, थीटा का मान कितना हो जाएगा सर, 60 डिग्री होगा। तो ये लाइन आपको करके आना है, ठीक है। तो आपको बात यहाँ पर क्लियर हो गया। जैसे एम एक्स प्लस सी है, तो एम एक्स, तो यहाँ पर पहले देखना है स्लोप कितना है, स्लोप की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर 3 होगा। और स्लोप रूट अंडर 3 होगा, तो हमको देखना होगा सर कितना, तो आप नहीं करते हैं सर, बचपन में क्लास 12th में ही पढ़े हैं, tan थीटा बराबर यहाँ पर रूट अंडर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री करते हैं, और tan से tan कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या है सर, वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू निकाले और सी का भी वैल्यू दिया, और इस तरह से आप ड्रॉ लाइन मतलब ग्राफ को क्या करेंगे, खींच के आएंगे। चलिए, आपको जो भी इसमें नोट करने वाला है तो आप नोट कर सकते हो, जो भी आपको नोट्स करना है वो आप कर सकते हो। भाई कौन है जो मैसेज करके डिलीट किया है? नहीं नहीं, इधर नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना चाहे, स्क्रीनशॉट करना है या नोट्स करना है तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। अगर आप जो स्क्रीनशॉट या नोट्स करना है तो फटाफट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बीएससी फिजिक्स है। अगर आपको नोट्स करना है तो फटाफट आप नोट्स कर लीजिए। चलिए, हो गया। आप बढ़ते हैं सर नेक्स्ट।
चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, शायद ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो 4x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ड्रॉ द लाइन। तो अब यह देखिए 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए 3y को इधर रहने देंगे, तो 3y को क्या किए सर, इधर रख दिए। अब 3y को रखेंगे तो बराबर होगा, ये प्लस में है, ये 4x जो प्लस में दिख रहा है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4x, ये प्लस में 12 है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 दिख रहा है, 3 अगर इधर इंटू में है तो इधर क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x माइनस कितना हो जाएगा 12, अब बटा कितना हो जाएगा 3 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब क्या होगा 4 माइनस 4y3 x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 12y क्या हो जाएगा 3 होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 4y3 x हो जाएगा। यहाँ पर इसको कर देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो अब यहाँ पर आपको स्लोप का भी वैल्यू पता चल गया, c का भी वैल्यू पता चल गया। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर विथ स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर देखिए y इज माइनस 4/3 जो tan थीटा की वैल्यू होगा, tan थीटा मतलब m की वैल्यू होगा, तो m बराबर माइनस 4/3 होगा, बराबर क्या होगा tan थीटा, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू होगा, तो माइनस आएगा तो क्या होगा निगेटिव वैल्यू होगा, तो y इज फंक्शन ऑफ x इज tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर निगेटिव वैल्यू होगा। ये क्या निकल के आएगा निगेटिव वैल्यू। कंपेयर विथ इंटरसेप्ट टू फॉर्म, तो मतलब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो y इज माइनस 4/3, तो tan थीटा, तो थीटा ग्रेटर देन कितना 90 डिग्री, m इज माइनस 4/3 tan थीटा माइनस क्या होगा निगेटिव, तो इफ dy अपॉन dx बराबर tan थीटा देन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ये डिक्रीजिंग होगा, जैसे ये माइनस में आ गया, इसका वैल्यू माइनस में आ गया तो डिक्रीजिंग होगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू में होगा तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है m बराबर माइनस 4/3, तो tan थीटा निगेटिव में है, तो dy बटा dt dy बटा dx इज इक्वल टू tan थीटा, देन क्या होगा सर डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर ये स्टार पॉइंट देख लीजिए, y इज फंक्शन ऑफ x इफ dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से dy बटा dx क्या बड़ा है, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, एंड dy बटा dx लेस देन होगा तो ये क्या हो जाएगा सर डिक्रीजिंग होगा, ये लेस देन होगा तो डिक्रीजिंग होगा, ये ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा सर इंक्रीजिंग होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बना सकते हो या लगा सकते हो ऑप्शन। ठीक है, एक इतना अच्छा से पढ़ो, इतना कंसेप्ट से पढ़ो से एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, या माइनर में हो या मेजर में हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलिए आपको नोट करना है तो आप नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप नोट कर लो, उसके बाद क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स है, कुछ नोट पॉइंट्स है, उस पर ध्यान देना है आपको। कुछ नोट पॉइंट्स है, इसको ध्यान देना है, एमसीक्यू के लेकर है सर, एमसीक्यू इस यहाँ से आता है, तो इस पर आपको कुछ ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखवा दिए हैं ताकि ये पॉइंट आपको याद रहे। यहाँ पर देखिए सर क्या है, डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जाएगा, ये क्या निकल के आएगा सर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। dy अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा सर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट, जब यहाँ पर पॉजिटिव डेरिवेटिव्स होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर टेंजेंट ऑफ अपवर्ड के लिए होगा, क्या हो जाएगा सर यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अपवर्ड
अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है तो यहाँ डेरिवेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेजेंट स्लोप क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डाउनवर्ड होगा। तो टेजेंट ऑफ स्लोप क्या होगा सर, डाउनवर्ड के लिए होगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अपवर्ड के लिए होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो अपवर्ड, और निगेटिव वैल्यू होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। यहाँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चौथा नंबर है आपका, चौथा नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, जीरो डेरिवेटिव्स इज, तो जीरो डेरिवेटिव्स होगा तो क्या होगा, टेजेंट इज हॉरिजेंटल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहाँ पर लिखा है टेजेंट इज हॉरिजेंटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए कमेंट करेंगे, बीएससी वाले जो भी छात्र जुड़े हैं फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। बीएससी वाले जो भी छात्र हैं सर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छा रहेगा। बीएससी वाले जितने भी छात्र हैं कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या होगा सर, फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक था वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टॉपिक था जो क्या हुआ सर, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे की नेक्स्ट टॉपिक है, आगे की नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा, लाइट बंद करो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये शायद आप क्लास 12th में, शायद नहीं, क्लास 12th में मैथ्स में पढ़े होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लास 12th में आप ये पढ़े होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्लास 12th में आप पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो आप अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वैसे मैथ में तो पढ़ना ही है, लेकिन क्या है सर, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये होगा x1, ये हो जाएगा x2। dy बटा dx, ये इस स्थिति में वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा b, यहाँ पर पॉइंट होगा a। तो dy बटा क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू जो निकल के आएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा सर, 0। ये x एक्सिस होगा तो ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस होगा। तो आप क्या करेंगे सर, ग्राफ खींचेंगे। अभी पढ़े हैं सर y इज mx प्लस c, अभी पढ़े हैं ना सर y इज mx प्लस c। यहाँ पर क्या होगा, m इज tan थीटा, जो क्या है सर, स्लोप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन क्या है सर, dx, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, d बटा dx, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा c।
तो m को बाहर रखेंगे, x का 1 और प्लस c 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटा dx, यहाँ लिख सकते हैं dy अपॉन dx क्या हो जाएगा यहाँ पर m जो कि क्या होगा सर tan थीटा, जो कि क्या हो जाएगा सर tan थीटा। इसको बोल सकते हैं सर स्लोप, क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्लोप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, फटाफट आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट, या नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो या नहीं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट्स जिसको करना है नोट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट मैक्सिमा, मैक्सिमा कब बोलेंगे, एट मैक्सिमा, एट मिनिमा, मिनिमा कब कहेंगे, एट मैक्सिमा एट मिनिमा, जब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगा 0, तो यहाँ पर जैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर लेस देन 0 होगा, क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा, तो ये क्या होगा मैक्सिमा होगा। मिनिमा में क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स ग्रेटर देन क्या होगा 0, तब इस स्थिति में ये क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तब इस स्थिति में हो जाएगा ये मिनिमा। तो यहाँ मिनिमा हो गया तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा होगा। 0 यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर, जब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से ग्रेटर थी मतलब 0 बड़ा होगा तो मैक्सिमा होगा, जब ये 0 से ये छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये थ्योरी है और इतना ही का काम है सर क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में सर इसी का काम है। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है y इज 3x स्क्वायर प्लस 3 y इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो पहले क्या है सर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, तो d बटा क्या हो जाएगा dx, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। यहाँ पर 2x प्लस क्या हो जाएगा सर 3, अगर यहाँ पर रॉफ कर लेते हैं तो 2x और प्लस 3 बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर क्या होगा -3, तो x बराबर क्या होगा -3/2 हो जाएगा। तो स्लोप मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में स्लोप के मान मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगा सर -3/2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है सर हम थ्योरी में क्या लिखे हैं, यहाँ पर देखिए dy बटा dx अगर 0 के बराबर की है तो क्या होगा, जब 0 के बराबर की है तो इसका जो वैल्यू निकल के आया है x बराबर -3/2। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब दूसरा का बार हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बटा dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बटा क्या हो जाएगा dx, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस क्या होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x गुने क्या होगा 1 और प्लस क्या होगा 0, तो
यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाएगा सर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, इसका वैल्यू 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब ये दो अति जीरो से क्या है बड़ा है, मतलब ये जो दो है ना जो अति क्या है सर जीरो से बड़ा है, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आया है 2 निकल के, मतलब 2 निकल के आया है, तो इससे क्या होगा, मतलब जीरो से क्या है बड़ा है, मतलब यहाँ पर देख लीजिए ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है जो क्या है सर जीरो से छोटा है, मतलब ये नहीं होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब ये जीरो से बड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा मिनिमा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा सर, यहाँ पर आंसर क्या लिखाएगा मिनिमा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर मिनिमा, इसका आंसर क्या आ जाएगा सर मिनिमा, यहीं पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा मिनिमा, यहीं पर आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं फटाफट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बस थोड़ा सा नहीं वेट कीजिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, तो y इज, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9x और प्लस कितना हो जाएगा 12। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे सर सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x आप प्लस कितना हो जाएगा 12, प्लस कितना होगा 12। आप देख लीजिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी बटा डी एक्स, तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर होगा और माइनस 9x होगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 12 होगा। अब यहाँ पर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा माइनस, तो 3 दूना क्या होगा 6x हो जाएगा और माइनस 9 गुने 1 होगा, अब प्लस क्या होगा 0 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे देयरफॉर एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड क्या हो जाएगा मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या होगा सर 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 9 बराबर क्या होगा 0 होगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए और माइनस क्या होगा 3 बराबर 0, 3 एकम 3, तो ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर ऐसा करता हूँ -3x प्लस क्या होगा x माइनस क्या होगा 3 बराबर 0, तो अब यहाँ पर 3 में x से गुना करते 3 एकम 3 होगा, 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, इसमें 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस क्या होगा 3 बराबर क्या होगा 0, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर x प्लस क्या होगा 1 बराबर क्या होगा 0 होगा, तो x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x
बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा। x की एक वैल्यू निकल गया है, यहाँ पर x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या होगा -1 होगा। तो ये भी वैल्यू निकल के आ गया। आप देखिए सर यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल के आया, एक 3 निकल के आ गया, एक क्या होगा सर -3 हो गया। अब इसमें हमको पहचान करना है सर कौन मैक्सिमा होगा और क्या मिनिमा होगा। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने से पहले अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव तो दूसरा का बेर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाएगा सर डी एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर -6x और -9 होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 3 गुना 6x माइनस कितना होगा 6। अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, इसका वैल्यू जो निकल के आया 6x माइनस 6 आ गया। अब x का मान ये रखेंगे और x का मान ये रखेंगे, दोनों रख के देखेंगे ये मिनिमा वैल्यू आ रहा है या मैक्सिमा वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। पहले इससे पहले आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट करना चाहते हो तो सब फटाफट आप लोग नोट कर सकते हो, हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स बराबर 3 और यहाँ पर एट एक्स बराबर -1। तो ये दोनों वैल्यू है यहाँ पर दिख रहा है सर, x के मान -1 है, x के मान 3 है। अब इसको रख देते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 3 -6, 6 3 18 -6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 6 18, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 वैल्यू आया, मतलब ये इसका वैल्यू आएगा, तो मतलब 12 मतलब 0 से क्या है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा, क्या हो जाएगा मिनिमा 12, 0 से 12 है तो क्या हो जाएगा मिनिमा। अब इसको यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 इंटू -1 और -6, तो यहाँ पर -6 तो यहाँ हो जाएगा -12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 से छोटा है, मतलब 0 लेस देन कितना होगा सर -12, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0 से ये क्या है 12 है, 0 से ये क्या है 12 है, तो ये क्या हो जाएगा सर मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा सर मैक्सिमा। तो यही लोचा है, बस आपको ये देखना है सर कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, ये आपको चेक करके मतलब पूरा बना के आना है। ये आपको देखना है सर ये मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है, ठीक है, मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है। अगर नोट करना चाहते हो फटाफट आप लोग नोट कर सकते हो, यही नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं सर दो वैल्यू निकाल के देखते हैं सर, एट मैक्सिमा के लिए एंड मिनिमा वैल्यू के लिए। तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू के लिए मिनिमा, अब मिनिमा के लिए क्या जाएगा सर, मिनिमा के लिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3, तो y एज कितना है सर, फंक्शन इसका देख लीजिए, y की जो फंक्शन है कितना है, y के एक्स क्यू -3x स्क्वायर, एक्स क्यू -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर -9x प्लस 12, -9x प्लस क्या होगा 12 हो जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए y इज यहाँ हो जाएगा 3 का होल क्यूब, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 और माइनस क्या होगा 12। यहाँ 3 का क्यूब करेंगे 3 3 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुने क्या हो जाएगा 9 और -9 3 27 और प्लस कितना हो जाएगा 12 होगा। अब यहाँ पर कितना होगा 27 से 27 कट जाएगा, तो 9 3 27 -27 और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 27 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर -15 आ जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर मिनिमा वैल्यू ये आ गया, आप निकालेंगे सर मैक्सिमा, आप क्या निकालेंगे सर मैक्सिमा वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमा वैल्यू में x की मान कितना है -1 रखना है,
तो क्वेश्चन वही है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और माइनस 3x² और माइनस क्या होगा 9x प्लस कितना होगा 12 होगा। अब यहाँ पर y इज कितना होगा -1 का क्यूब होगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, -9 इंटू -1 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा -1 होगा, -3 होगा और माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा y इज -4 और प्लस कितना होगा 12, 9 ये क्या होगा 12 20 1 21। इसको घटाएंगे तो y का मान कितना हो जाएगा सर 17 आएगा। तो ये देखिए सर मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइनल निकल के आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइनल निकल के आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइनल निकल के आ गया। चलिए इस पर क्या करते हैं सर, आप लोग को एक होमवर्क देते हैं ताकि आप लोग बना के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। बस एक ही होमवर्क आपको देंगे, एक ही होमवर्क आपको देने वाले हैं, एक से ज़्यादा होमवर्क आपको नहीं मिलेगा सर, हम एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कर लेंगे सर। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क लिख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या है 2x³ माइनस 15x² 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस क्या होगा सर 11। ये क्वेश्चन है सर, आपको बनाना है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे हम दिए हैं बस वैसे ही आपको बना के लाना है। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन देते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस कितना हो जाएगा सर 15। बी नंबर में हो जाएगा 2x³ माइनस 21x² 2x³ माइनस 21x² प्लस 36 माइनस कितना हो जाएगा 20। सी नंबर में x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। डी नंबर क्वेश्चन x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस कितना हो जाएगा सर 6 होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको 4 ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है। बस 4 क्वेश्चन को बना लोगे, 4-5 क्वेश्चन बना लोगे सर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन बनाओगे पूरा के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सर यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा भी क्या हुआ सर, इंड हो गया, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना सर, समय पर आपके सिलेबस खत्म हो जाएगा, 100% खत्म होना है तो होना है। चलिए आज के लिए सर इतना ही, ठीक है।